हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो हमें बढ़िया। देखिए, इससे पिछले लेक्चर में हमने इसके बेसिक को कंप्लीट किया है। इसके सभी फॉर्मूले जो जो जरूरत पड़ेगी वो सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज शुरू। और एक्सरसाइज ऐसे नहीं होगी, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी एक्सरसाइज हो पाएगी। अदरवाइज भूल जाओ कि आप लोगों से एक्सरसाइज होगी। अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है, इसीलिए पिछली वाली जरूर देख लीजिए। ओके, तो देख लीजिए उसको, ठीक है ना। तो देखिए, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, देखो पढ़ेंगे। आप लोगों को देखो, इंग्लिश में तो हमने लिख दिया है, हिंदी में आपके नीचे रहा। ठीक है, हिंदी में आपके नीचे देखो दिखाई दे रहा है ना, यहीं पर दिखाई देगा। ठीक है ना, हर सवाल ऐसे ही मिलेगा। अब देखो लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल। एक सर्किल का एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है, विद रेडियस, जिसकी रेडियस भी दे दी गई है। कितनी दे दी है? 6 सेंटीमीटर, यानी कि सर्किल की हमें रेडियस भी दे दी गई है। इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, जब एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया गया है? 60 डिग्री दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक चित्र बना के हमें बताओ, एक फिगर बनाओ इसका। ठीक है, अरे बहुत गंदा होना, कैसा होना? बहुत गंदा। चलो, दिस इज दिस इज आल्सो वेरी बैड। पूरा ही बिगाड़ के चलो दोबारा से बनाते हैं, अच्छा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बन जाता है तो ठीक, और नहीं बनेगा तो मानेंगे यही वाला। अरे दैट्स गुड। ओके, अब क्या करेंगे, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होता है। सेक्टर आप लोगों को पता है क्या होता है? क्या होता है? रेडियस से जो बन के होता है, जो रेडियस से घिरा हुआ होता है। रेडियस इसकी दी गई है, कितनी दी गई है? रेडियस भी देख लो प्यारे बच्चों, कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी कि आर बराबर कितना दे दिया हमें? 6 सेंटीमीटर। अगर हम सॉल्यूशन को करेंगे उस कंडीशन में, ठीक है, तो आर बराबर कितना दे दिया हमें? 6 सेंटीमीटर रेडियस दे दी है। आगे हमसे पूछा क्या है? सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का मतलब क्या होता है? ये वाला भाग, इसको हम कलर कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला भाग आपसे क्या पूछा गया है? तो और इसका कोण भी दिया गया है। कितना दिया गया है? एंगल ऑफ सेक्टर देखो दिया गया है हमारा कितना, ये वाला एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया? 60 डिग्री। अरे गुरुजी, ठीक है, यानी कि थीटा बराबर कितना दे दिया गया है हमारा? 60 डिग्री दे दिया गया है। थीटा कितना दिया गया है? 60 डिग्री दिया गया है। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि आप लोगों को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोनों भाषाओं में आप लोगों का होगा। क्या होता है फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360, ये थीटा है, ठीक है, क्यों नहीं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और आप लोगों को पाई की वैल्यू सबको पता है, कितनी होती है? 22/7, जैसा कि हमने कल बताया भी था। अगर सवाल में ना कहे कि आपको 3.14 रखनी है, यानी कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 और 22/7, ये दो ही होती है, आप लोगों को हमेशा 22/7 रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों रखना? उससे क्या होता है, थोड़ी कैलकुलेशन हमारी सरल पड़ जाती है। 22/7 यानी कि 22 है, 7 है, पहाड़ा जल्दी हो जाएगा। यानी कि इसका टेबल हम क्या कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, काटा चाहे जल्दी कर सकते हैं। ये 3.14 पॉइंट में है, तो पॉइंट से बचने के लिए क्या करते हैं, इसको सबसे पहले लिख देते हैं। तो इसी को क्या करते हैं, 22/7 को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इन कंपेरिजन टू 3.14, यानी कि 3.14 से ज्यादा हम इसका यूज करते हैं। अगर सवाल में ये कह दिया जाए कि यही यूज करना है, तब आप ये यूज करना, अदरवाइज यूज मत करना। ओके, अगर अब वैसे आपको कितना करना पड़ेगा? 22/7। तो ये आपका फॉर्मूला भी हो गया। अब क्या करना है, इसमें सिर्फ सबकी वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन आंसर, वैल्यू पुट कैलकुलेशन आंसर। तो वैल्यू पुट कर दो भैया। थीटा कितना दिया गया हमारा? थीटा देखो 60 दिया गया है, बटे 360। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 गुणे आर कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। दिया है ना प्यारे बच्चों? 6 सेंटीमीटर। देखो ये लिखा रेडियस। अब क्या करना है, 60 से काट दिया, 60 एकम 60, 60
360, 60 बन जा 60, 63 जा 66 जा 360, 60 से काट दिया, 6 to 6 ये काट दिया, तो ऊपर कितना बचा 22 गुणे 6, 22 छक्का कितना होता है 22 पंजे 110, 22 छक्का 132, 132 बटे 7, 132 ऊपर नीचे बचा 7। अब ये हमारा एरिया है, एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, सॉरी एरिया का जो मात्रक होता है वो होता है वर्ग मात्रक, यानी कि स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट, यूनिट क्या हमारी इसकी है सेंटीमीटर, और उसका कर देंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्लीज राइट डाउन एंड टेक स्क्रीनशॉट if your choice. You can take screenshot or write the question answers. Okay. देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका हमारे पास आ गया है। अब हम देखो इसका क्वेश्चन कर रहे हैं, किस तरह से आंसर होगा, देखो किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम देखते हैं क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसका, ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, यानी कि हमें एक सर्किल का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, हुज सर्कमफेरेंस इज 22, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, एक सर्किल, उसका क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, जैसा कि अभी अभी हमने बनाने का कष्ट किया था वैसा ही क्या किया, एक और बनाया। अब इसका क्या करना है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है चतुर्थ अंश। इसका मतलब है इसको हमने कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 4 भागों में, ठीक। उसमें से एक का उन्होंने क्या पूछा है हमसे, क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है। तो आप लोगों को इसमें सरकमफेरेंस दिया गया है और एरिया, अगर हम इसका एरिया निकालना है किसी एक का, ठीक है, तो इस वाले का हम मान ले रहे हैं कितना एरिया आएगा, ये हमसे कहा है इस वाले। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कह रहा सर जी दिक्कत आपके होते हुए हो ही नहीं सकती। इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसका थीटा बताएंगे, थीटा कितना होगा, यानी कि इसके लिए कोण कितना होगा। आप लोगों को सबको पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है प्यारे बच्चों, कि आप लोगों को जो कोण होता है, कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारा टोटल जो एक रिवोल्यूशन होता है, जैसा कि हमने कल बताया था, कितना होता है 360, और इसके कितने भाग कर दिए गए, 4 भाग कर दिए, तो नीचे 4। अगर ऐसे ही कहीं 10 आ जाए तो 10 करेंगे, अगर ऐसे ही कहीं 8 आ जाए 8 करेंगे, 6 आ जाए तो 6 करेंगे, ठीक है ना। 360 बटे 6 आ जाए तो 6, 360 बटे 7 आ जाए तो 7, जितने भाग होंगे उतने भाग करेंगे, ठीक है। हमने इसको काट दिया तो कितना आ जाएगा 90, तो एक जो आया वो कितना आया हमारा थीटा 90, यानी कि इसके जो बीच का कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ओके ठीक। अब यहाँ पर रेडियस तो दी नहीं है, हमारे पास क्या दिया, सरकमफेरेंस, और क्या दिया गया है, एंड सरकमफेरेंस दिया गया है। और सरकमफेरेंस का प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस इस मींस परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, कितनी दी है 22। फॉर्मूला बताओ प्यारे बच्चों क्या होता है, कहना गुरुजी 2 पाई आर होती है, कितनी होती है 2 पाई आर, 22 दी गई है, 2 इंटू पाई की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होती है 22/7, आर तो दी नहीं है तो आर निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इससे ये काट दिया, ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या जाएगा, जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो 7, ये डिवाइड में आया तो 2, आर बराबर कितना आया प्यारे बच्चों 7/2। अब हमसे पूछा क्या है, देख लो बच्चों क्या पूछा है प्यारे बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया पूछा है, एरिया एरिया एरिया, वही वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्या है, ये सेक्टर है या सेगमेंट है, क्या है बच्चों, भैया सेक्टर है, क्योंकि रेडियस से घिरा हुआ है तो सेक्टर। फॉर्मूला वही एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे कितना दिया गया कोण, हमने निकाला है 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू सबको पता है 7/22/7, 22/7 गुणे रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 7/2, तो रेडियस का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार इसी का मल्टीप्लाई, तो क्या करेगा 7/2 इंटू 7/2, 2 बार लिख दिया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम काटेंगे,
9 एकम 9, 9 चौक 36, किसी को नहीं काटेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे 4 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से ये काट दिया, कितना आ जाएगा 11 आ गया, इससे काट दिया, ये 7 कट गया, तो कितना बचा ऊपर 11 सत्ते 77, ऊपर बचा हमारे पास 11 सत्ते 77, नीचे बचा 4 दूनी 8, 77 बटे 8। अब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में ही आता है एरिया। ठीक है प्यारे बच्चों, कठिन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले सबसे पहले पढ़ो क्या लिखा है। द लेंथ ऑफ ए द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यानी कि एक घड़ी है जिसकी मिनट वाली सुई जो होती है उसकी लंबाई दे दी गई है 14 सेंटीमीटर दे दी गई है। सीधी सी बात है, ये क्या दे दी, उसकी त्रिज्या दे दी है। यानी कि मिनट वाली सुई का मतलब क्या होता है, त्रिज्या लास्ट तक जाती है, इस तरह से कंसीडर किया गया है। अब पूछा क्या है वो भी हम पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में जो घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो कितना क्षेत्रफल घेरेगी, कितना क्षेत्रफल कवर करेगी, उसको आपको बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक घड़ी बनाएंगे, एक घड़ी क्या करेंगे हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है 12 होती है, ठीक है, अंदर ही बना ले रहे हैं 12, 12 के बाद इधर 6 होता है, इधर 3 होता है, इधर कितना होता है 9 होता है, ठीक है। इधर क्या 1 2 4 5 7 8 10 11 सब बना लिए, ये मिनट की सुई है हमारे पास, ठीक है। अब ये 5 मिनट में यानी कि इसके कितने भाग कर दिए, 5 मिनट का मतलब क्या होता है, 5 मिनट का मतलब क्या होता है, इधर देखो ये इस तरह से हम बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारी क्या है, घड़ी की सुई है, ये एक डार्क बना लीजिए वाली, ये क्या है घड़ी हमारी मिनट की सुई है घड़ी की, ठीक है। इसकी लंबाई दे दी गई, कितनी दे दी है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब है सीधी सीधी सी बात, हमें क्या दे दी है, त्रिज्या दे दी है, रेडियस दे दी है, ठीक है ना। रेडियस दे दी है, कितनी दे दी है हमारी 14 सेंटीमीटर। आगे क्या है, अब इनके 5 मिनट में, 5 मिनट का मतलब होता है कि एक बार में, यानी कि 12 से अगर एक जा रही है तो कितना कोण बनाती है, तो थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग थीटा निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, क्या कि हमारे पास टोटल रिवोल्यूशन होता है 360 का, और उसके कितने भाग कर रहे हैं हम प्यारे बच्चों, 12 भाग कर रहे हैं, तो 12 का दे दो डिवाइड, काट दो, तो कितना आ जाएगा 12 तिया 36, 30 और 0 30, यानी कि 30 डिग्री क्या आया हमारा, थीटा आया, कोण आया एक, यानी कि 5 मिनट में कितना आया 30, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा 6। याद रखना 1 मिनट में कितना कोण होता है, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना कोण होता है 6 डिग्री, ठीक है ना। 1 मिनट में कितना कोण होता है 6 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हम, ये मिनट का साइन है, और अगर दो बार करते हैं तो सेकंड का आ जाता है, ठीक है। अब हम इसका करेंगे क्या, एरिया हमें निकालना है, 5 मिनट में एरिया निकालना है, तो लिखेंगे एरिया, एरिया स्वेप्ट बाय, स्वेप्ट इन 5 मिनट, ठीक है। एरिया स्वेप्ट इन, शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट, 5 मिनट में लिखो इंग्लिश में, वो सॉरी हिंदी में, एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट, हिंदी में लिख लो 5 मिनट में घिरा क्षेत्रफल, 5 मिनट में घिरा क्षेत्रफल, 5 मिनट में घिरा क्षेत्रफल है क्या, ये हमारा वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड है, क्या है, क्या है प्यारे बच्चों, त्रिज्यखंड है, यानी कि सेक्टर है या सिगमेंट है, क्या है, कहना सेक्टर है, क्या है सेक्टर। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी निकाली, अभी अभी हम निकाली है 30 बटे 360, पाई की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों 22/7, गुणे आर कितना है, आर कितना है 14, तो 2 बार करना पड़ेगा, स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दिया, इससे काट दिया, कितना आएगा 12, ठीक है। 12 से काट रहे हैं तो 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, ठीक है। और इसको क्या किया, इसको भी काट दो, 2 से 6, इसको काट दिया 7, ठीक है। कितना बचेगा, 2 से काटा तो 3 बचेगा, तो कितना बचेगा 3, हमारा कितना बचा 22 सत्ते 154 बटे 3, कितना आया आंसर 154
बटे नीचे 3 बचा, तो यही आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल, इसने कितना क्षेत्रफल कवर किया है, 154/3। 154/3 प्यारे बच्चों, ये आया है आपका इसका भी आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ले लो स्क्रीनशॉट। देखिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक हमारे पास वृत्त की कॉर्ड दी गई है, यानी कि जीवा दी गई है, जिसकी त्रिज्या दी गई है वृत्त की 10 सेंटीमीटर। सस्टेंस राइट एंगल, यानी कि वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज बनाती है एट द सेंटर, सेंटर पर। सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या करेंगे, इतनी ही इंफॉर्मेशन से हम एक चित्र बनाते हैं। क्या क्या दिया गया है हमारे पास, एक सबसे पहले एक सर्कल दिया गया है, सर्कल पे एक हमारे पास कॉर्ड दिया गया है, और इसकी जिसकी रेडियस भी कितनी दे दी गई है, 10 सेंटीमीटर रेडियस दे दी गई है। रेडियस कितनी दे दी है, 10 सेंटीमीटर दे दी गई है। इससे ये जो कोण यहाँ पर बनाता है, वो कोण कितना दिया है, 90 डिग्री दिया गया है, यानी कि थीटा बराबर हमारा कितना दे दिया गया है, 90 डिग्री दे दिया गया है। और रेडियस बराबर कितनी दे दी है, 10 सेंटीमीटर दे दी है। इतनी चीज दे दी गई है। आगे क्या कह रहा, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग। अब जो नीचे दी गई चीजें हैं, इनका क्या करना है, एरिया निकालना है। पहला पार्ट कह रहा है माइनर सेगमेंट, पहला क्या करना है, माइनर सेगमेंट निकालना है। ठीक है, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट का फॉर्मूला, माइनर सेगमेंट का हिंदी में कहते हैं लघु, और सेगमेंट को कहते हैं वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। क्या है, लघु वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड, इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट हमारा कह रहा है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अभी अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि लघु मेजर माने होता है दीर्घ, और सेक्टर माने होता है त्रिज्यखंड। सेक्टर मीन्स क्या होता है, त्रिज्यखंड, यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो लगा दो भैया, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है प्यारे बच्चों, लगाओ, लगाओ फॉर्मूला। देखो क्या होता है मेजर सेक्टर का, सबसे पहले मेजर सेक्टर का निकालते हैं। क्या होता है, आपको सेक्टर का पता है ना, 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है किसका, सेक्टर का, वो भी कौन सा, माइनर सेक्टर का। लेकिन यहाँ पे हमसे मेजर पूछा है, तो क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा कर देते हैं, और उसके बाद बिल्कुल सेम रखते हैं, बस ये कर देते 360 माइनस थीटा। बस कैलकुलेशन कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 360 माइनस थीटा की जगह पे कितना वैल्यू दी गई है, 90, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू, आर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10। ठीक है, तो करो, इसमें से ये घटाया कितना आ जाएगा, 270/360 और इंटू 22/7। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर रहे हैं, 90 से काट रहे हैं 3, इसको काट दिया 90 से, 9 चौक 4, 4 से ये काट दिया, कितना आ जाएगा 1, ये 7 ऐसा ही रखेंगे। ठीक है, 2 बचेगा, 2 से काट रहे हैं 11, फिर इस 2 से काट दिया, ये बचा 50। ठीक है, ऊपर क्या बचा हमारे पास, 11 तिया 33, ऊपर क्या बचा हमारे पास, 11 तिया 33, ये बचा, गुणे ये बचा है हमारे पास 5 और 0 50, बटे नीचे बचा है 7। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा। अब इसका गुणा करेंगे, 33 पंजे 16, 150। ठीक है, 16 165 बटे 7, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, 16 से 17, ठीक है, 15 ठीक है, हो गया, कितना है 1650/7। अब इसकी क्या करेंगे, अब हम इधर निकालेंगे थीटा बटे 360, यानी कि अब क्या होता है इसका लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ठीक है, आपने दीर्घ त्रिज्यखंड निकाल लिया। अब देखो लघु वृत्तखंड निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और बच्चों आया ना, ठीक। अब क्या करेंगे, सबकी वैल्यू, अब हमने देखो थीटा दिया गया है 90/360, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू 10 गुणे 10 माइनस 1/2 आर की 10 गुणे 10 कितना हो जाता है 100, और साइन 90 कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन 90 कितना आ जाएगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, करा चुके हैं, इसको काट दो 4 बार में। ठीक है, इसको काट दिए, फिर से 2, 11,
इसको काट दिए कितना, 5, 11 पंजे 55, 550। ऊपर कितना आएगा हमारा, ऊपर आएगा हमारा 550 बटे 7 माइनस इधर कितना बचेगा देख लो, इसको काट दिया 50। और साइन नंबर की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, 1 होती है, तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 50 आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 एलसीएम लिया तो इधर कितना हो जाएगा, 7 पैंतीस 350, 350 घटा दिए इसमें से 200 में से वो सॉरी 200 बचेगी, 200 बचे 7, इसका आंसर कितना आ जाएगा 200 बटे 7, दैट्स इज द आंसर। और सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर्मूला वो लगा लेना, यूनिट उधर भी नहीं लगी, यूनिट लगा दो, क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी लगा दो, कितना आ जाएगा 200 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा वृत्तखंड, कौन सा, लघु वृत्तखंड। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, चौथा सवाल देख लो कितना सरल है। ठीक है, बस ये है थोड़ी, कुछ नहीं, इन सवालों में कुछ है नहीं, क्या करना, सिर्फ इतना काम है कि कैलकुलेस फॉर्मूला रखा, कैलकुलेशन आंसर, फॉर्मूला कैलकुलेशन आंसर, फॉर्मूला कैलकुलेशन आंसर, और कुछ करना ही नहीं है, जोड़ना घटाना गुणा भाग, बस और कुछ है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, कर लो भैया, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, और बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या लिखा है देखो, इन आ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दे दी है, 21 सेंटीमीटर दे दी गई है। एंड आर्क सबस्टेंस एंड एंगल ऑफ 60, एक कोई भी आर्क है, आर्क मीन्स चाप, जो 60 अंश का कोण अंतरित करता है एट द सेंटर, कहां पे, सेंटर से। ठीक, अब हमसे पूछा क्या क्या गया है, लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क पूछा है, 3 चीजें पूछी गई है, क्या, लेंथ ऑफ द आर्क, सेकंड पार्ट दिया गया है इसका जो पूछा गया है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाई आर्क, यानी कि इस चाप द्वारा कितना क्षेत्रफल घिरा है, यानी कि 2 चीजें, चाप की लंबाई, चाप द्वारा घिरा गया त्रिज्यखंड, और चाप द्वारा घिरा गया वृत्तखंड। आर्क जो हमने नहीं बता पाए थे, फॉर्मूला कोई बात नहीं, अभी बता रहे हैं, सेक्टर, त्रिज्यखंड, चाप, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, तीनों एक साथ पूछ लिए गए, तीनों एक साथ पूछ लिए गए, चाप, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, तीनों चीजें पूछ ली गई है। तो देखो, चाप का जो फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला लिखते हैं तीनों का, ठीक है, कोण भी दिया गया है, त्रिज्या भी दे दी, कोई ऐसी तो चीज है नहीं, अब चित्र बनाना है। ठीक है, चलो चित्र फिर भी एक बता दे रहे हैं, किसमें बनाएंगे, इसी में बनाएंगे, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा। इसलिए देखो क्या करा कि सबसे पहले हमारे पास एक वृत्त दिया गया है और इसकी रेडियस दे दी गई है, कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 21 होगी। इनके बीच में अब ये एक कॉर्ड दिया गया है, कॉर्ड का मतलब क्या होता है, एक हमारे पास जीवा, ठीक है, एक जीवा दे दी गई है, और इनके बीच का जो क्षेत्रफल ये वाला है, ये वाला क्षेत्रफल आपका वृत्तखंड कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है, सेगमेंट, ये वाला पूछा गया है। और जो हम ब्लू कलर से कर रहे हैं वो वाला भी क्षेत्रफल पूछा है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्यखंड कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। ठीक है, सेक्टर कहते हैं, ये वाला भी पूछा गया है, दोनों चीजें। और इसके जो चाप की लंबाई, जो कि सेम ब्लैक मार्कर से कर रहे हैं, वो भी पूछा गया है, ये चाप की लंबाई। ये सवाल देख लो, तीनों सवाल एक ही में, ये क्या है, 3 in 1, 3 in 1, 3 क्वेश्चन एक में पूछ लिए गए हैं, तो भाई वो जरूर करेंगे। अब पूछा है तो हम ना करें, ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है नहीं ना। तो देखो क्या करेंगे, हम सबसे पहले लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होता है, चाप की लंबाई का थीटा बटे 360 2 पाई आर। ठीक है, इसका लगाएंगे, क्या लगाएंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। सेगमेंट का क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सर इतना सरल, इतने ही तो सरल है, देख लो भैया, क्या करना है, वैल्यू रखो बस, आंसर थीटा कितना दिया, 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर कितना दिया गया, और 2 रह गया, 2 इंटू आर कितना दिया गया, आर 21 रख दो भैया, वैल्यू काट दो, 7 3, इसको काटा 1 6, अब ये क्या हो गया, 2 3 6 6 से 6 काट दिया, कितना आ गया 22, क्या आ गया, चाप की लंबाई कितनी आई, 22 सेंटीमीटर, दैट्स आंसर। इतना सरल सरल सवाल है। देख लो अगला, देख लो, थीटा बटे 360, थीटा कितना दिया गया हमारा, 60/360, पाई की वैल्यू दी गई है, पाई वैल्यू रख दो, कितना है 22/7 गुणे आर कितना दिया गया है, आर दिया गया 21 का गुणा कर दो 2 बार,
ठीक है, 21 21 का क्या करेंगे हम, 2 बार गुणा कर देंगे, कर दो। 7 3, ये काटा 1 6, इसके काट दिया तो ये कट गया 2 बार में, ये कट गया पूरा 2 बार में, ये काट दिया 11 11 21 का गुणा कर दो, 21 यानी कि 11 एकम 11 की 1 हासिल लगा हमारा 11 एकम के हासिल लगा 1 और 11 दूनी 22 और 1 23, तो 231 कितना आया 231। ठीक है, अब सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब इसका देख लो, थीटा बटे 360, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 60 बटे 360, पाई की वैल्यू कितनी दी है 22 बटे 7, गुणे आर की वैल्यू 21 गुणे 21 माइनस का 1 बटे 2, आर गुणे 21 गुणे 21, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, वो भी हमने कैलकुलेशन करके आंसर रख दिया। ठीक है, तो इससे काट दिया कितना आ जाएगा 1 बटे 6, देखो कैलकुलेशन देखो। ठीक है, 1 ये 2 से काट दिया तो 3 बचेगा, इधर 11 बचा, इधर काट दिया तो 3 से 7 हो गया, 7 से ये कट गया तो क्या बचा, ये तो कट गया। ठीक है, ये कुछ नहीं बचा, 11 21 231 माइनस, ठीक है, ये जितना आया तो उतना ये आएगा, स्वाभाविक है। अब क्या करेंगे 4, ठीक है, और ये 21 21 441 और ये √3 और बटे 2 दूनी 4, दैट्स आंसर, बस हो गया। अब ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर में क्योंकि क्षेत्रफल है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर देखो, इतने सरल सरल सवाल हो गए ना, देखो 5 मिनट का सवाल नहीं था। ठीक है, और हो गया। ठीक है, कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन।